हेलो गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल बीना ब्लॉग। तो इस वीडियो में हम बात करते हैं स्नैपी गर्ल के बारे में तो आप लोगों ने देखा कि स्नैपी गर्ल का एक ब्लॉग आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि मैं ससुराल जा रही हूँ अपने बच्चों को उनके दादा दादी से मिलाने, क्योंकि दादी बहुत याद करती है बच्चों को। जगह जगह फार्म हाउस में देखा होगा, तब भी बच्चों को याद करी थी, घर में बच्चों को याद करी थी, मंदिर में बच्चों को याद करी। तो इसलिए मुझे लगा कि फ्लैपी गर्ल को थोड़ा अपने सास ससुर पर तरस आ गया था, इसीलिए वो बच्चों को मिलवाने ले गई। मगर ये ब्लॉग ना उनका बहुत लेट आया। जब उन्होंने ये ब्लॉग डाला था तब वो अपने ससुराल से होके आ गई थी, उसके बाद उन्होंने ये वीडियो अपलोड किया। तो उस वीडियो में ना बहुत सारे मुझे जो उनकी बच्ची बोल रही थी ना, वो मुझे बहुत अजीब लगा। हर कोई माँ अपने बच्चों के सामने ऐसी नेगेटिव बातें क्यों करती है, वो भी अपने सास ससुर के बारे में। तो वो मुझे ना कहीं गलत लगा, और उन्होंने वो जो वीडियो बनाया था पूरा पूरा अपलोड कर दिया, उसमें कोई भी पार्ट ट्रिम नहीं किया था उन्होंने। अगर वो चाहती तो जो वो बच्ची बोल रही थी कि मम्मी दादा दादी बहुत बुरे हैं, बहुत ख़राब हैं, और वो बोल रही कि किसने बोला, तो वो बोले आप बात करती है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जो ये मैडम है ये घर में बात करती है, और बच्चे जो उनकी बड़ी बेटी है ना, वो बहुत समझ वाली हो गई है, कहीं ना कहीं बातें को समझती है कि ये क्या बोल रहे हैं, किसके बारे में बोल रहे हैं। तो उसके वो ऐसे मौके पे वो बात बोल देती है। तो यहाँ पे मुझे ये मेरे को लग रहा था कि यहाँ पे ना जो स्नैपी गर्ल है उन्होंने ये पार्ट ट्रिम कर देना चाहिए था, क्योंकि तुम अपने ससुराल होके आ गए हैं, वहाँ बच्चों को उनके दादा दादी से मिला दिया है, फिर आके तुम ये वीडियो अपलोड करती है, तुम्हारे बच्चे ऐसे बोलते हैं, तो उन दादा दादियों के दिल पे क्या बीतेगी भाई, कि हमारे बच्चे क्या सीख रहा है, हमारा खून क्या सीख रहा है। हमारा बच्चा इसलिए घर से बाहर गई थे ऐसी चीज़ें सीखने के लिए। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि दादा दादियों को थोड़ा बुरा लगेगा कि पहले तो बड़े ही बोलते थे कि दादा दादी ख़राब है, अब तो बच्चे भी बोलने लगे। तो भैया तुम्हें ये पार्ट कट करना था, नहीं डालना था जो कि तुमने डाला। अब यहाँ पे कई लोग बोल रहे हैं कि पड़ोसी गलत नहीं है, पड़ोसी उनके जो बहुत सारी चीज़ में काम आते हैं, उनके दुख तकलीफ़ में काम आते हैं। जब उनका डॉगी एक्सपायर हुआ था तब वहाँ गया था। मतलब ऐसे छोटे मोटे काम में सब आते हैं यार घर के अंदर। मेरा मानना है कि छोटे मोटे कामों में ना, ऐसे में जब कोई मरता बीता दुख तकलीफ में सब आते हैं काम। मगर जहाँ बात उसकी थी, वो अपने ससुराल गई थी। यहाँ पे मैं फ्लैपी को गलत नहीं बोलूँगी, वो गई थी, उसने गलती मानी है कि हाँ मेरे से गलती हुई। मैंने कुछ उनके हस्बैंड है, फर्स्ट हस्बैंड सूरज की जो वीडियो अपलोड कर दिया था, सॉरी ऑडियो अपलोड किया दिया था, वो मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई थी। मैं मानती हूँ अपनी गलती जो कि उन्होंने बोला था। मगर ये थोड़ी नहीं पड़ोसी हर बार उन पे नज़र लगाए रखे, क्योंकि वो जा रही थी तो पड़ोसी को चोरी छुपे वीडियो नहीं बनाना चाहिए था। और यहाँ पे पड़ोसी ने बताया कि उनके सास ससुर ने बोला कि बता के नहीं आए। ये गलती तो की, बता के जाना था। और कहीं ना कहीं उसे ये भी लगा होगा कि मैं बता के जाऊंगी, वो घर में नहीं रहेंगे, कहीं बाहर चले जाएंगे, कहीं नहीं कहीं कुछ और भी चीज़ होंगे कि मैं बताऊंगी तो उसमें वो घर में बहुत सारे लोगों को बुलाएंगे जिनको वो पसंद नहीं करती है। तो ऐसी बात है। और वो गई वहाँ, घर में सब उससे मिले। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि सास अभी भी गुस्सा है, और गुस्सा होने का कारण था क्योंकि फ्लैपी गर्ल ने ना जो इतनी सारी बातें रखी है सोशल मीडिया पे, जो बेटे की रिकॉर्डिंग लेके रखी है, जो उनके अपने ससुर जी के बारे में इतना गंदा गंदा बोला है, उसकी वजह से सास जी थोड़ा नाराज़ है। और ये जो उन्होंने सोशल मीडिया पे रखा ना, शायद सास के मन से कभी उतरेगा भी नहीं। अगर ससुर जी की कोई गलती ना हो तो सास के मन से कभी उतरेगा नहीं, क्योंकि जैसे इनके साथ हुआ सेम टू सेम मेरे साथ हुआ था। भले ही मैंने ये बात सोशल मीडिया पे नहीं बताई, और मुझे पे आरोप लगाने वाला मेरा घर का ही सदस्य था, इस घर का ही सबसे बड़ा सदस्य, और अपने ही सदस्य पे उन्होंने मेरे पे इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा दिया था। तो बोलते ना जो गलत करता है ना, उसको एक ना एक दिन भगवान सजा देता ही है, और एक ना एक दिन उसकी अक्ल ठिकाने आते। हम सांप है, हमारा मन सांप है, तो हम किसी के बारे में सोशल मीडिया पे नहीं बोल सकते भाई इसने मेरे बारे में ऐसे बोला था। तो यहाँ पे फ्लैपी गर्ल से गलती हुई थी। मगर कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जब उन्होंने अपनी सास के पैर छुए तो सास ने आशीर्वाद दिया। ससुर से भी वो बात कर रही थी,
चेयर लगा के ज़्यादा वो अपने ससुर से ही बात करी थी। शायद बच्ची का एडमिशन के लेकर, बर्थ सर्टिफिकेट को लेकर ऐसी ऐसी बातें हो रही थी। तो उनके जो ससुर थे वो सवालों की जवाब जवाब तो दे रहे थे, मगर उनसे ना नज़रें नहीं मिल पा रही थी। स्नैपी से वो नज़र नहीं मिला पा रही थी। जब भी बात कर रहे थे वो इधर उधर देख रहे थे, उनकी आंखें बता रही थी। क्योंकि भैया इतना बड़ा आरोप लगाने के साथ बाद अगर तुम फेस टू फेस किसी आदमी से अच्छे से बात करें कि आप यहाँ दिखा दो हॉस्पिटल, कुछ इलाज के भी बारे में बात हो रही थी, तो उस वाले बंदे को तो थोड़ा बुरा लगेगा नहीं कि कभी इसने मेरी इतनी इज्जत उछाली थी सोशल मीडिया पे, और आज ये बंदा मेरे फेस टू फेस बात कर रहा है मुझसे और बोल रहा है कि तुम ये दिखा लो, अच्छे डॉक्टर से दिखा लो, घर आना, वो वगैरह वगैरह ना। तो बहुत सारा मुझे लगा कि थोड़ा ससुर जी अनकंफर्टेबल हो रहे थे, थोड़ा उन्हें हिचक हो रही थी। वीडियो बनाने के लिए उन्होंने मना नहीं किया, क्योंकि भैया कल के दिन उनके सर पे नहीं आएगा। क्योंकि ये मैडम कुछ और भी बता सकते, अगर वो वीडियो बनाने के लिए मना करते थे ना, तो ये मैडम बाहर आके कुछ और भी बोल देती थी सास ससुर के बारे में। इसीलिए उन्होंने वीडियो बनाने से किसी को मना नहीं किया। और यहाँ पे वीडियो भी बन रही थी, शायद इस मैडम का कोई भाई हो, क्योंकि एक लड़की तो इनके साथ रहती है जो अंशु के बराबर की है, जो एक बार इनके घर भी आए थे, जिनसे ये इलाज करा रही थी, जिनको इसने भैया बनाया था। तो उन्हीं ने इनको बोला था कि इलाज कराएंगे, बोल सकती है लड़की। तो बीच में वो लड़की गायब हो गई थी, तब ये अलग हुई थी। जब ये यहाँ से चली गई थी तो लोगों ने यही सवाल उठाए थे, एक बार तो तुम इलाज करा रही थी उस लड़की, अब कहाँ गई, अब कहाँ गई। तो फिर से इसने वो लड़की अपने पास बुला दिया, क्योंकि इसकी मम्मी चली गई है गाँव, तो इसको किसी न किसी की ज़रूरत होती है, इसीलिए इसने उसको अपने पास बुला दिया। तो एक वो लड़की भी थी, तो उस लड़की के पास तो कोई कैमरा नहीं था, वो बच्चों को ही देख रही थी। और कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है ना, आरू भी थोड़ा सा खेल तो रही थी, जैसे वो पहले खेलती थी, उस घर में रहती थी, वैसे नहीं रह पा रही थी। क्योंकि वो हिचक रही थी हर चीज़ में, बोलने में भी वो थोड़ा वैसे कर रही थी अपने दादा दादी के साथ। जबकि वो समझदार बच्ची है। छोटी वाली का तो नहीं बोलूँगी, छोटी वाली उस समय बहुत छोटी थी जब ये मैडम इस घर से गई, मगर बड़ी वाले का बोल सकते हैं हम कि वो थोड़ा सा ना, उसका फेस भी अजीब हो रहा था। क्योंकि भाई जब माता श्री बच्चों के सामने अपने दादा दादी, अपने बुआ के बारे में इतना गंदा बोलेगी, तो उससे ना अनकम्फर्टेबल सा महसूस होता है घर में कि भैया मेरी मम्मी तो ऐसी बात करती है दादा दादी के बारे में, कहीं ये ऐसी तो नहीं है। मतलब डर सा पैदा हो जाता है ना बच्चों के दिल में। नहीं तो वो जैसे पहले रहती थी वैसे बिल्कुल भी इस समय नहीं थी। हाँ, छोटी वाली बहुत खेल ली थी, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था कौन क्या हो रहा है, क्या हो रहा। और तीसरी बात यहाँ पे था अंशु। अंशु को इन्होंने उस ब्लॉग में साफ बोला था कि हमसे दूर रहना, हमारे बच्चों से दूर रहना, मगर यहाँ बच्चे अंशु के साथ खेल रहे थे। अंशु भी बहुत खेल रही थी, अच्छे से रह रही थी। अब किसी का मन में क्या है हम नहीं अंदर जाके तो नहीं जा सकते हैं, मगर बाहर जो थी उसे बहुत खुशी हो रही थी अंशु को कि उसके भतीजियाँ आ रखी है। और यहाँ पे ये भी बात हुई है कि मथुरा आना, जो स्नैपी गर्ल है, इन्होंने भी बोला कि मथुरा आना, जो सास ससुर ने भी बोला कि हाँ हम आएंगे, इसके बार हम आएंगे। अंशु ने भी यहाँ पे बोला कि हाँ इस बार हम ज़रूर आएंगे सब लोग। तो मैं तो यही चाहती हूँ यार, जो गिला शिकवा है वो सब दूर हो जाए। और जो ये फ्लैपी गर्ल ने अपने ससुर के बारे में सोशल मीडिया पे इतना गंदा दिखाया, उसको एक बार आके बोल दो कि ऐसा कुछ नहीं था। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं इनके सास ससुर भी सब एक साथ रह सकते हैं, वो इन्हें माफ़ कर सकते हैं। और अगर नहीं हो सकता, नहीं करेगी, तो मुझे नहीं लगता भाई वो एक साथ हो, क्योंकि उनके दिल में ना अभी वो दर्द दफन है जो इस मैडम ने उन लोगों को दिया है, उन बुजुर्ग लोगों को। तो बहुत सारे लोग यहाँ पे ये भी बोल रहे हैं कि सास ससुर ने ढंग से बात नहीं किया, बच्चों के साथ मुंह फेर लिया, इसके साथ मुंह फेर लिया, मुंह बना के रखा था। भाई वो इंसान कैसे खुश हो जाए भाई, जिसके बारे में सोशल मीडिया पे इस मैडम ने धज्जियाँ उड़ा दी है। और तुम लोग चाहते हैं कि फ्लैपी एकदम से उनके घर में टपक गई, उन्हीं का घर है, और वो एकदम से खिल हंस हंस के बात करेंगे। ऐसे तो हो नहीं सकता भाई, बहुत टाइम लगता है ऐसी चीज़ों से बाहर निकलने में, बहुत टाइम। अभी भी मेरे साथ जो हुआ है ना, मैं अभी भी उन लोगों को मतलब उनकी शक्ल तक नहीं देखती हूँ मैं उनको, मतलब मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है कि जिन लोगों ने मेरे बारे में इतना गलत बोला है। मुझे बहुत बुरा लगता है कि कैसे बोल दिया बिना देखे सुने इतना गंदा। तो उसने तो अपने माता पिता पे ही इल्ज़ाम लगाए, सास ससुर यानी माता पिता।
तो यहाँ पे ना छोटी वाली बेटी थोड़ी चिड़चिड़ी सी लगती है मुझे, और मुझे लगता है कहीं ना कहीं अपनी माँ की तरह है वो, स्नैपी गर्ल की तरह, क्योंकि स्नैपी गर्ल भी बहुत चिड़चिड़ी सी है। तो कहीं ना कहीं मुझे उसी की तरह वो लगती है। तो जैसे स्नैपी गर्ल है, चिड़चिड़ी से गुस्सा आना, सेम टू सेम छोटी बेटी वैसी है, क्योंकि कितनी ब्लॉग में नज़र आती है वो। जो बड़ी वाली बेटी है उस पर भी हाथ उठाती है, जो उनके यहाँ रहती है उस पर भी वो हाथ उठाती है। तो ये बहुत गलत बात है, बच्चों को ऐसे सिखाना, हाथ उठाना। उन्हें ना समय रहते ही अच्छी चीज़ सिखानी चाहिए, उन्हें अच्छी बातें बतानी चाहिए, नहीं तो बच्चे ना बहुत आगे निकल जाते हैं, तब संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो कहीं ना कहीं जो ये लोग करते हैं ना घर में, ऐसे चिटचिटपन ऐसे जो दिखाते हैं ना, तो उसी का असर बच्चों पे हो जाता है। तो भैया ऐसी ऐसी बात है। तो आगे क्या बोलूँ, आगे अब फ्लैपी का वीडियो आएगा। फ्लैपी ने तो अपना जो खाली ब्लॉग वो ऐसा था जो शिवपुरी का था वही दिखाया, उसमें कुछ उसने बोला नहीं। दूसरा कोई ब्लॉग आएगा उसमें वो कुछ बोलेगी, तब जाके हम आगे बात करेंगे। नहीं तो आज का वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करना, क्योंकि मेरी आवाज़ ना बैठ रखी है तो मैं ढंग से बोल नहीं पा रही हूँ, गला ख़राब है। तो बाय।